नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा से इनेलो और बसपा पार्टी के साझा उम्मीदवार मोहम्मद हबीब अमननगर को फिरोजपुर झिरका कस्बा में शनिवार को जबरदस्त राजनीतिक ताकत मिली, जिसके चलते हबीब के विरोधियों में हड़कंप मच गया। फिरोजपुर झिरका नगरपालिका के कई प्लान से चेयरमैन बनते आ रहे अर्जुन देव चावला ने झिरका के जलेबी चौक पर हबीब अमननगर के लिए सैकड़ों लोगों और नगर पार्षदों के साथ समर्थन दिया। अर्जुन देव चावला के साथ अशोक गुज्जर, पूर्व प्रधान नगर पालिका, पार्षद संजय बत्रा, पूर्व नगर पार्षद खुर्शीद अहमद, पार्षद इलियास अलवी, अल्ताफ हुसैन अली, बाबा लोकनाथ, रईस कुरैशी, दिनेश बंसल, नगर पार्षद सलीम कुरैशी, प्रधान हसीन अहमद, संजय राठौर ने भी समर्थन दिया। इस मौके पर कस्बा और इलाके के प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस मौके पर फिरोजपुर झिरका नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन देव चावला ने कहा कि उन्होंने अब से पहले बहुत से नेताओं और विधायकों को समर्थन दिया, लेकिन उनमें से अक्सर वे समाज के लिए खड़े नहीं उतरे। वे चाहते हैं कि ऐसा नेता हो जो सभी समाजों को साथ लेकर चले और इलाके के विकास की तरफ ध्यान दे। उन्होंने कहा कि हबीब अमननगर में सभी लोगों को साथ लेकर चलने की खूबी है, इसलिए उन्होंने दर्जन भर पार्षद, पूर्व पार्षद और प्रमुख लोगों के साथ आज हबीब अमननगर को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हबीब सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। चावला साहब, आपने इनेलो बसपा उम्मीदवार को पार्षदों के साथ समर्थन दिया है और आपकी राजनीति बहुत पुरानी है और बड़े सोच समझ के आपने दिया होगा। इससे पहले के नेताओं को भी आपने परखा है, देखा है, क्या कहेंगे? मैंने काफी समय से मैं राजनीति में एक्टिव हूँ, 77 से हूँ। मैंने चौधरी अब्दुल रज़ाक को देखा, चौधरी अजमत खां को देखा, चौधरी शकुल्ला साहब के साथ रहा, नसीम के साथ रहा, चौधरी आजाद मोहम्मद के साथ रहा। सबको मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, अच्छे लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद खान को भी 5 साल देखा है। अब मैंने जो फैसला लिया, मैंने कुछ सोच समझ के फैसला लिया कि भाई यंग आदमी है, 40 साल की उम्र है, कोई इस किस्म की राजनीतिक सामाजिक जीवन तो इनका है ही है, कोई उसके बारे में हमने कुछ ऐसा नहीं सुना। इनके बारे में साफ सुथरे आदमी है, आगे बढ़ेंगे, लोगों पैसों की इनकी कोई दिक्कत नहीं है लेने में, अपना भगवान का दिया सब कुछ है ऊपर वाले। तो हमने सबसे सोच समझ के, मेरे साथी पार्षद भी बैठे और शहर के लोगों से भी मैंने राय लेके इनका समर्थन दिया कि हम ठेकेदारों से बचना चाहते हैं। जो शहर में वोटों के ठेकेदार हैं उनसे बचना चाहते हैं कि भाई उनको वो कहते हैं कि हमने वोट दी है, हमने वोट दी है और किसी ने दी नहीं। हमारे पे एक वोट है भाई अलवी साहब, 1 और 1 11 करेंगे। हमें पता है, एक वोट है अपनी, 1 और 1 11 करेंगे। लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे साथ जितना मिल सके वो हमारे सबके खाते में जाएगी। इनके लिए कोई मेरे खाते में नहीं है, बंसल जी के में नहीं है, अशोक के में नहीं है, किसी के खाते में नहीं। ये सोच करके इलेक्शन लड़े। नया आदमी है भाई, रेपुटेशन ठीक है, ईश्वर की कृपा से पैसा ठीक है, कोई करप्शन के तरफ जाने की कोई बात नहीं है, इसलिए हम इनको समझते हैं। बिल्कुल सही है कि आप बिना जांच पर के, बिना कुंडली खंगाले आप किसी को समर्थन नहीं देते। ये सही है कि बगैर जांच पर के, बगैर उनके, देखो हम लोग जिम्मेदार आदमी हैं, हम गांव की पैदा है। हम लोग भैंस भी खरीदते हैं तो न्यूज होते हैं यार भाई माँ कैसी है, कि कोई भी किसी एक दूध दे गई, तो हम तो उस टाइप के जिम्मेदार आदमी हैं। तो हम तो परखेंगे नहीं। जो हमारा जनप्रतिनिधित्व करने जा रहा है पूरे हल्के के लिए, तो वो हरियाणा से कानून बनाने की एजेंसी में जा रहे हैं, तो उनको बगैर परखे कैसे दे दें? बिल्कुल चावला साहब, इनको परखा है और हम समझे हैं कि ये खड़े उतरेंगे हमारी इच्छाओं। चावला साहब, अगर देखा जाए 1992 के बाद ये बात हल्की बड़ी घटना हुई थी, अभी 31 जुलाई को जो घटना हुई है उसके बाद कुछ छुप गए, कुछ दुबक गए, कुछ हालात हुए। ऐसे मौके पे क्या जनप्रतिनिधियों तक जरूरत नहीं थी वो सामने आए, क्या वो कर पाए? क्या कहेंगे? देखो एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, 1992 में जो दंगे हुए थे हमारे यहाँ पर शांति थी। मैं उस समय नगर पालिका अध्यक्ष भी था और हमने एक अमन कमेटी बनाई थी, आप जानते हैं उसके बारे में, जिसमें मरहूम चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब, दीन मोहम्मद साहब, स्वाले साहब, सरदार मोहम्मद साहब, फजरुद्दीन साहब, फजरुद्दीन बेसर साहब, सब थे हम इकट्ठे।
हमने मिलजुल के काम किया। उसके बाद आजाद मोहम्मद जी आगे डिप्टी स्पीकर बन गए थे, एमएलए बन गए थे, तो ये भी उसके अंदर शामिल हो गए थे। तो आज भी वो बरकरार है। हमें जब भी समस्या हुई, मैं बेशक हबीब जी के साथ बैठा हूँ, लेकिन मैं आजाद मोहम्मद जी की इस मामले में बिल्कुल कदर करता हूँ, उसको याद भी करता हूँ कि हर ऐसे मौके पे उन्होंने एक तरफा काम करके फटाफट सबको इकट्ठा किया, हिंदू मुसलमान दोनों को, और अपना शहर में घूमे, इलाके में घूमे, भाई ऐसे दंगे फसाद नहीं कर। तो क्या उस कमेटी में आप हबीब को भी जोड़ना चाहेंगे? क्या चाहेंगे कि भाई इस तरीके से और मजबूत बने? बिल्कुल बिल्कुल, यही इन्हीं आशाओं के साथ तो इनके साथ जुड़ रहे हैं। भाई ये हमारी जो पुरानी पुश्तैनी मेवाती संस्कृति है, जो भाईचारा है, जमुना गंगा की तहजीब है, उसको कायम करने में हमारा पूरा रूप से नेतृत्व करेंगे, बल्कि क्या नेतृत्व करेंगे। जब हम इनको नेता बना रहे हैं और लोगों से भी अपील करेंगे, इनसे भी अपील करेंगे कि आपने समर्थन देने से पहले अपील की थी कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे आपसी भाईचारे को मजबूत करे, तोड़े नहीं। जी। उसके बाद आपने समर्थन देने की बात, तो इसका मतलब यही है कि हबीब के अंदर आपने ये देखा कि ये आपसी भाईचारा जोड़ने की कोशिश करते की है इन्होंने। देखो, मैंने एक बात ये देखी कि इनका घर सबके लिए खुला है। तो जिस आदमी का घर सबके लिए खुला होता है, उसको कोई बरगला नहीं सकता। मैं चाहूं तो भी नहीं बरगला सकता, क्योंकि छोटू ने जाना है, अशोक ने जाना है, बसरा जी ने जाना है, और मेरे भाई रमेश ने जाना है, मुन्ना ने जाना है, कोई भी जा सकता है। इनके घर जब दरवाजे खुले तो मेरी बरगलाने थोड़ी आ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व की हमें जरूरत है, जो अपने, जिन्होंने नाक कान दूसरों को बना रखा है, जो बैक बाइटिंग करते हैं, उनसे दूरी बनाने की हमारी इच्छा है कि उन लोगों को लोग छोड़ो और एक ऐसे आदमी को सुनो जो सबकी सुनने में। हबीब से क्या उम्मीद करते हैं? लोगों से क्या अपील करते हैं? हबीब जी से अपील करता हूँ, उम्मीद पहला, अगर आपको ईश्वर कामयाब करता है, कामयाब करें या ना करें, सबसे पहला मिशन इलाके की सेवा करना, इलाके में अमन और चमन कायम रखना। पहली अपील मेरी ये है। तरक्की जब ही कोई करेगा जब मेरा अगर झगड़ा आपसे हो रहा है, मैं कैसे तरक्की कर सकता हूँ? आप भी शाम को जल्दी घर पहुंचोगे काम छोड़ के, मैं भी घर पहुंचूंगा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। तो अमन और चैन जब रहेगा इलाके में, तभी हमारा इलाका तरक्की कर सकता। मैं सबसे ज्यादा यही इनसे आशा करता हूँ, और अगर ये हमारा बरकरार रहा तो हर आदमी आगे तरक्की करेगा। विकास के काम तो विधायक ने करवाने ही करवाने, बात तो हमारी सारी हम इलाके भाईचारे की है, तभी तो अमन रहेगा, तभी तो विकास होगा। ये वहीं दूसरी तरफ हबीब हमनगर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे राजनीतिक में पैसा कमाने के लिए नहीं आया, बल्कि वे समाज की सेवा करने आया है। उसके दरवाजे 24 घंटे सभी समाज के लोगों के लिए खुले रहेंगे। अगर फिरोजपुर झिरका की जनता ने उन्हें एक मौका दिया तो वे दिखा देंगे कि विकास कैसे किया जाता है। वे समाज को बांटने की नहीं बल्कि जोड़ने की राजनीति करने में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो समाज को बांटकर ही अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का काम करेगी। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। हबीब साहब, आज जो मेवात की पूरे हरियाणा के बड़ी हस्ती कहा जाए और करीब 30-40 साल तक लगातार चेयरमैन रहे, एक अलग पहचान है समाज में भी, राजनीतिक भी, और भी, और खास तौर पे जब भी समाज को भाईचारे की जरूरत पड़ी तो लठ लेके हमेशा चावला साहब और लोगों को, नेताओं के साथ लेके चले। आज उन्होंने समर्थन दिया है, इस समर्थन को लेकर क्या कहेंगे? चावला साहब, शहर का, पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद। अली साहब, ये बदलाव के लिए एक गठजोड़ बन रहा है इस विधानसभा क्षेत्र, और हम सब एक दूसरे के सहयोगी बन के काम कर रहे हैं इस बदलाव को। यहाँ पहले से जो नुमाइंदे रहे, जो लोग चुनाव जीते हैं, उम्मीदों पर खड़े नहीं थे। जब आपका विधायक जब इस तरह की बात करेगा, धार्मिक या जातिवाद की, तो वो समाज कहाँ जाए? तो हम सब, इनसे हमको लड़ना है, इस तरह के लोगों से हम कतई बर्दाश्त नहीं है हमें इस तरह की चीज। नतीजा कुछ भी हो, प्लानिंग क्या होगी समाज की? नतीजा कुछ भी है ऊपर वाले के हाथ में।
हम समाज के साथ हैं, जहां समाज को हमारी जरूरत पड़ेगी हम हाजिर। आज 28 तारीख होगी, एक रफ्तार पकड़ रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चुनाव को? कई जगह कई नेता तो बहुत पिछड़ गए हैं और कई घबरा रहे हैं, जिस आप शराब बयान भी दे रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं? ऊपर वाले की बड़ी मेहर है। आज देखो चावला साहब, तारिक कासर जी, सब लोग बैठे हैं। ये काफिला बढ़ता ही जा रहा है। ये बदलाव का काफिला, इंसाफ का काफिला, भाईचारे का काफिला है। माना जाए कि आपकी सोच से लोग जुड़ रहे हैं, आपकी नियत लोगों ने, जैसे चावला साहब ने कहा है कि हमने जांच परख के भी क्या नाम हबीब को दिया है, तो लोग जो जो जांच परख रहे हैं वो आपसे जुड़ता जा रहा है, जब भले जानता ना हो लेकिन जुड़ता जा रहा है। देखो, नियत साफ और मंजिल आसान एक पुरानी कहावत है। तो आपकी जब नियत ठीक है तो सब ठीक है। तो कल अभय चौटाला जी आ रहे हैं और कई बड़े नेता आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? कल वो दोपहर 12-1 बजे तक आ जाएंगे और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और श्री आकाश आनंद जी, जो एक हमारी बहन मायावती जी के भतीजे हैं, वो दोनों आ रहे हैं। और मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि आप हमारे नेताओं के ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके भाषण सुने। माड़ी खेड़ा आप दिख रहे हैं, काफी थके थके से नजर आते हैं। कितना टाइम आप जो है लोगों के बीच रहते हैं, कितना टाइम सोते हैं? अब मैं 12 तारीख से 21 घंटा लोगों के बीच, हर रोज सुबह 5 बजे और फिर 8 बजे। अच्छा, मैं देखता हूँ कई बार आपके, मैं वहां जाता हूँ, आप गांव में तो समर्थन मिल रहा है लेकिन लोग आपके घर पर आके भी दे रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता 2-4 गाँव के लोग समर्थन ना देते। सब ऊपर वाले की मेहर है, इंसाफ का काफिला है, भाईचारा का काफिला है, बढ़ते ही जा रहा है। करना चाहेंगे आम जनता? बस लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, बदलाव बहुत जरूरी है। हमें इस तरह की सोच के लोग नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमेशा चुनते ही आए, वोट तो देते रहिए, एक बार मुझे वोट और मुझे चुनो, फिर काम देखो इलाका में, भाईचारा में, विकास का, फिर जवाबदेही मेरी है। एक एक आदमी वोट नहीं मांगेंगे, विकास ना मांगेंगे। नहीं मांगूंगा। क्यों रोक क्यों मांगेंगे भाई? कोई ऐसी चीज है, माँ बाप ही तो रोक दे सकते हैं, ये जनता रोके नहीं देगी। माँ बाप दया कर सकती है, जनता विकास के लिए चुनती है। यस, और बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं रहूं तो मुझे मत दो, भावनाओं में मत बहो, काम देखो, काम पे वोट दो। आदमी की नीयत पे देखो, सोच देखो, विचारधारा देखो, उस पे वोट देना चाहिए। ये रोना झिगड़ा क्या ड्रामा है? कोई धमकी दे के वोट ले रहा है, कोई रो के वोट ले रहा है। सब राजनीति, अपना घर बैठो। तुमको अगर राजनीति नहीं आती तो नहीं, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। थैंक यू। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।